तमिलनाडु के राज्यपाल ने कहा है कि विपक्ष एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि जो राम है वो महज उत्तर भारत के भगवान हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक उनके पद चिन्ह मिलते हैं और हमारे जो युवा हैं उनको दरअसल संस्कृति से तोड़ने और काटने की एक साजिश चल रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जिस तरह से तमिलनाडु के राज्यपाल का बयान आया है, क्या वाकई में ये साजिश हो रही है? साजिश बहुत बड़ी साजिश है। भगवान राम इस देश की आस्था है, पूरा वो पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, कहीं हो। भगवान राम ने एक ऐसा वो स्थापित किया था, शिवरी के जूठे बैर खाए। समाज में कोई ऊंच नीच भेदभाव का कोई उन्होंने कभी कुछ नहीं रखा। उन्होंने इस देश को जोड़ने का काम किया। जो तमिलनाडु जो ये लोग बोल रहे हैं ना, ये सब तोड़ने का काम कर रहे हैं, सनातन को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। और भगवान राम इस देश की आस्था हैं और आत्मा हैं। उनसे अलग होकर इस देश में कोई कहीं ना रह सकता ना कर सकता है। प्रभु जो है वो कभी उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कभी कुछ नहीं वो किया जिससे कि किसी को लगे कि यहाँ ऊंच नीच, जाति बंधन या कोई भी समाज में ऐसा कुछ नहीं रहा कभी। अभी तक उत्तर भारत में ही लोग इस तरह की चर्चाएं कर रहे थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि जो है तमिलनाडु या आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पर भी ये परसेप्शन तेज़ी से बनाया जा रहा है कि जो भगवान राम है वो उत्तर भारत के ही हैं। देखिए, ये परसेप्शन बनाने का काम कौन कर रहा है? हमें ये देखना होगा। ये परसेप्शन बनाने का काम वही कर रहे हैं जो हमारे देश में राजनीतिक स्तर को गिरा चुके लोग हैं, जो राजनीतिक के एकदम न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुके हैं, जो हमारे देश का विपक्ष है, जिसके पास ना कोई मुद्दा है ना कोई बात है। मैं ये बता देना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले मैं बताऊँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मुसलमान कार्यकर्ता हूँ और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है वो कहीं सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के हैं। अगर बात की जाती है, अगर आप नैरेटिव की बात करेंगे तो अच्छाई का नैरेटिव है श्री राम। प्रभु श्री राम अच्छाई का नैरेटिव है, जो अच्छाई का पैगाम देते हैं, जो अच्छाई की बात बताते हैं। हम जो दशहरा में भी हम ये बात करते हैं कि बुराई पर एक अच्छाई की जीत। आप इस तरह की अगर बातें करते हैं, लोगों को तोड़ने की बातें करते हैं, जो भी इस तरह की बात करेगा कि भगवान राम को कहीं पर सीमित करने की बात करता है या कहीं पर इस तरह की बात करता है कि वो उत्तर के हैं और पश्चिम के हैं और यहाँ के, वो सब के हैं, वो देश भारत के ही नहीं बल्कि विश्व में रहने वाले तमाम लोगों के लिए आदर्श हैं। और इस तरह की बात करने से पहले 10 बार सोचने की ज़रूरत है लोगों को, ख़ासतौर पर हमारे विपक्ष को। और बल्कि ये उसमें कोई नई बात आप लगातार देख रहे हैं कि उनका टारगेट हमेशा इसी तरह से रहता है कि किसी तरह से जो है वो देश के बहुसंख्यकों की आस्था को चोट पहुंचाएं। जबकि मैं उनको ये बता देना चाहता हूं, एक मुसलमान की हैसियत से, भारत के एक मुस्लिम नागरिक की हैसियत से बता देना चाहता हूं कि हर वो इंसान कि जिसके दिल में अच्छाई और सच्चाई मौजूद है, वो श्री राम को अपना आदर्श मानेगा। उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दल लगातार राम को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। अब ये भी देखा गया कि नैरेटिव खास करके साउथ में बनाया जा रहा है। साउथ में इसलिए बनाया जा रहा है कि अब साउथ के ही राम नहीं है, राम तो इधर है। वो कह रहे हैं कि खाली उत्तर भारत में, इधर भारत में, उधर भारत, अरे पूरे भारत के राम हैं, केवल वहीं के नहीं, यहीं के नहीं, हर जगह के राम है। और ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो रोटियां सेक रही हैं, वो अपने वोट के लिए सेक रही हैं। किसी तरह आपस में विवाद पैदा करो, ऊंच नीच में पैदा करो, धर्म में पैदा करो, हिंदू मुस्लिम करो, जो कर सकते हो करो, बस हमको सत्ता चाहिए। वो सत्ता के लिए इतना लगे हुए हैं और अभी सत्ता से बाहर हैं तो फटफटा रहे हैं। अभी सत्ता में आ जाएंगे तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ सत्ता में आने के लिए वो हिंदुओं को बांट रहे हैं, मुसलमानों को बांट रहे हैं, उनसे उनको लड़ा रहे हैं, उनसे उनको लड़ा रहे हैं, सिर्फ लड़ाने का काम करें। और भगवान जो है, भगवान को भी बीच में लाकर वो लोग ये शो करना चाहते हैं कि किसी तरह से भगवान में कि ये नीच है, वो ऊँच है, ऐसे थे, भगवान ने ये किया। अब वो वहाँ जो बोल रहे हैं तमिलनाडु, आप बता रहे हैं, क्या भारत में रामचंद्र जी यहाँ के सिर्फ हैं, जहाँ हम लोग हैं वहाँ के नहीं हैं? तो पूरे जगह उनके पद चिन्ह मिलते हैं। आप देखिए पूरे भारत से छोड़े श्रीलंका और म्यांमार और वो कंबोडिया और पता नहीं कहाँ चले जाइए, विश्व के कितने ज़िले में मतलब देशों में चले जाइए, आप देखिए हैं कि नहीं वहाँ। तो ये तो खाली वो अपनी रोटी के लिए भाई साहब कर रहे हैं कि उनको किसी तरह सत्ता मिल जाए, सत्ता चाह रहे हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल ने कहा कि जो यहाँ नैरेटिव सेट किया जा रहा तमिलनाडु आसपास के राज्यों में कि भगवान राम महज उत्तर भारत के भगवान हैं और हमारे युवाओं को संस्कृति और जो हमारा इतिहास है उससे काटने की एक साजिश चल रही है। देखिए, पहली बात तो मैं राज्यपाल को कहता हूं कि उसको देश का जो संविधान में हमने वोट का अधिकार होता है उससे पहले उससे मुक्त कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को जो भी धर्म पे उंगली उठाए, सबसे पहले ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे में आप सवाल नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के लोगों के भगवान हैं श्री राम,
ये नैरेटिव यहाँ सेट किया जा रहा है आम जनता में, और हमारे जो युवा हैं उनको सांस्कृतिक जो विचारधारा थी उससे काट कर ये समझाया जा रहा है कि भगवान राम सिर्फ उत्तर भारत के हैं। ये गलत किया जा रहा है, उनका ये कहना था। बिल्कुल बिल्कुल, श्री रामचंद्र जी हमारे पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके नाम के आगे ही मर्यादा शब्द जुड़ता है और मर्यादा में रहकर उन्होंने सारा अपना जीवन दिया है। आज उन्हीं के जीवन के आधार पे हम लोग कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज उसी के पद चिन्हों पे चलने की पूर्ण कोशिश कर रहा है और वही कार्य कर रहा है। और भगवान राम ही नहीं, हमारे जितने भी 33 करोड़ देवी देवताएँ हैं वो सभी के हैं और हर एक जगह वो वास करते हैं। हम लोग में वेद और शास्त्रों में भी पढ़ा जाता है, कड़ कड़ में भगवान का वास होता है और है भी। और इसलिए वो ये ना समझे कि कहीं एक अस्थाई हैं, वो सभी जगह पे हैं, सभी बराबर हैं। जो जैसा मानता है उस रूप में उनको मिलते हैं। कहीं गणपति विसर्जन, गणपति अच्छे से मनाई जाती है, कहीं दुर्गा पूजा कहीं का फेमस है। तो हर जगह अपना अपना महत्व है, लेकिन धर्म को लेकर कहीं बांटने की कोशिश नहीं किया जा रहा है। धर्म सभी के लिए समानता है। इस बयान के उनको आप देखें तो उन्होंने ये कहा कि दरअसल ये हमारे जो युवा यूथ हैं उनको जो उनकी सांस्कृतिक विचारधारा है, जो उनका इतिहास है, उससे काटने की एक साजिश चल रही है। ये काटने की साजिश अब की जा रही है। अब हमारे देश के युवाओं के दिल में राष्ट्रवाद की एक जोत जग गई है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये जोत नरेंद्र मोदी जी के देश की सत्ता में आने के बाद हुआ। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद युवाओं के अंदर आपको एक उत्साह देखने को मिलेगा कि किस तरह से वो राष्ट्रवाद के प्रति और अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक हो रहे हैं। और इसी बात का खतरा सबसे ज़्यादा हमारे देश के विपक्ष को है, क्योंकि उनको पता है कि जब युवा जागरूक हो जाएगा, जब युवा जो है वो संस्कृति के लिए तत्पर खड़ा हो जाएगा, युवा संस्कृति को बचाने के लिए सीना से पर हो जाएगा, तो फिर इनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। यही एक डर है और यही कारण है कि ये किसी ना किसी तरह से इस तरह की बातें करते हैं। वो आप ये कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम जो है सिर्फ उत्तर भारत के हैं। अभी हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात की कि कहीं पर गणपति जी का कार्यक्रम होता है, कहीं पर दुर्गा पूजा बहुत होती है, लेकिन दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे विश्व में हर जगह चाहे, और बल्कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं कि जो हो सकता है सनातन धर्म से ना हो, लेकिन वो उन त्योहारों को मनाते हैं। तो वो दीपावली जो त्यौहार है वो प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन का त्यौहार है। तो ये इस बात का सीधा सीधा सबूत है। और उन लोगों के लिए, उन लोगों से पूछना चाहिए, भाई साहब मैं तो एक मुसलमान हूँ, अगर मेरी जानकारी उनसे ज़्यादा है तो उनको शर्म करनी चाहिए, उन्हें समझना होगा, उन्हें बताना होगा। और दूसरी बात ये कि भारत का युवा अगर आज अपनी संस्कृति से जुड़ रहा है तो ये उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिसको ख़त्म करने के लिए वो हर तरह की साजिश कर लेंगे, लेकिन उनकी तमाम साजिशें, तमाम कोशिशें नाकाम होने वाली हैं। ये युवा भारत है, ये जागरूक युवा है, ये अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए सीना से पर है। साजिश खाली साउथ में नहीं चल रही है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो प्रोग्राम के जो है अस्तित्व को लेकर उत्तर प्रदेश में भी सवाल खड़े कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य तो भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा करते हैं। ये किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है देश में? देखिए, ये पूरी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। निचले स्तर पर इन्होंने अभी चुनाव के, जो लोकसभा का चुनाव था उसमें भी उन्होंने काफ़ी निचले स्तर पर इसी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति किया। इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं हुआ है। कैसे हम तुष्टीकरण की राजनीति करें, कैसे हम निचले स्तर पर जो हमारे जाति समाज, निचले स्तर पर एससी समाज के रहने, ओबीसी समाज के रहने वाले हैं, कैसे हम जात को अपने अलग करके अपने वोट बैंक हम सभी करें। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था, रामचरितमानस के चौपाई पे बयान उन्होंने दिया था, लेकिन उसको नहीं मालूम है कि किस विषय पर हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आज उनकी स्थिति क्या है? जो धर्म से विमुख हो रहा है उसकी स्थिति आने वाले समय में, कोई भी पार्टी हो, आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। वो लोग धर्म से विमुख है, अपनी संस्कृति से विमुख है। आज उनकी स्थिति है कि वो दर दर भटक रहे हैं। कहीं जाके तुष्टीकरण की राजनीति निचले स्तर पर कर रहे हैं, कहीं जात पे कर रहे हैं, किसी के मृत्यु होने पर जाकर वो मर जा रहा है, उस पर जाके राजनीति कर रहे हैं। तो इनका काम है कि तुष्टीकरण की राजनीति हमको करना है, चाहे कैसे भी हमको सत्ता माना। उनका प्रथम लक्ष्य है कि अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी जो यहाँ बैठे हुए हैं, अगर वो रहें तो निश्चित रूप से हमारा पत्ता तो गोल होगा। ऐसा ना हो कि हमारी पार्टी का निस्तु नाबूद हो जाए, जिसके लिए वो अपना बचाने के लिए वो कर रहे हैं। और केंद्र बैठे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नेक काम कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं, तोदे व्यक्ति को देख लिए। भगवान की आस्था पर सवाल खड़े करने वालों का असर क्या होता है, ये तो बहुत बार देखा गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य आज जो है मुख्यधारा से भी गायब हो गए। इससे पहले भी तमाम जो है वो नेताओं ने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कराया। तो क्या ये तय हो गया कि जो राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करेगा वो बाहरी हो जाएगा? ये तय नहीं है, सुनिश्चित है। तय क्या, ये सुनिश्चित है, निश्चित है। जो प्रभु राम के अस्तित्व पर अपना ये सवाल उठाएगा, अपनी सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकने के लिए कि हम किसी से राजनीति में आगे बढ़ें, वो कहाँ से चल पाएगा आगे?
वो ख़त्म होना उसका तय है, निश्चित है। और आप देख लो, विपक्षों को देख लो, ये जिसका आप नाम ले रहे स्वामी प्रसाद, ये सब क्या है, भुनगे, ये सब प्रभु राम पे उंगली उठाते हैं। उनके आगे क्या है? मतलब अब कैसे कहें, इस बारे में ज़्यादा बोलेंगे, इस पर बोल नहीं सकते, वो सब भाषा, वो शब्द नहीं बोल सकते हम। आने वाला युवा जो है हमारे समाज का, वो उसे किस तरह से देख रहा है? देखिए, युवा जागरूक है, भारत का युवा जागरूक है। वो समझ रहा है कि ये हो क्या रहा है। वो इस बात को समझता है कि एक देश के बहुसंख्यक समाज की आस्था को ठेस पहुंचा दिया जाए तो उसको सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। लेकिन अन्य किसी अगर कोई भी किसी वर्ग की, किसी धर्म पर किसी तरह का कोई बात कह दी जाएगी तो एकदम बिल्कुल जो है वो सारा एक झुंड पूरा निकल आएगा। कुछ लोग अवार्ड वापस करने चले जाएंगे, कुछ जो है वो विधवा विलाप शुरू कर देंगे, कुछ के लिए जो है वो भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा, कुछ विदेश जाने की बात करने लगेंगे। लेकिन जब इस तरह से आप बहुसंख्यकों की आस्था पर चोट करेंगे तो उसके लिए आपको सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस झूठे नकली सेक्युलरिज्म को भारत का युवा बाखूबी पहचान चुका है। और इन विपक्षियों को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अब उनकी इस तरह की राजनीति चलने वाली नहीं है। ये युवा भारत है, ये भारत का जागरूक युवा है, ये राष्ट्रवाद के लिए और भारत की संस्कृति के लिए समर्पित युवा है। अब इसको बहकाने का काम कोई नहीं कर सकता। ये भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प को लेकर के घर से निकल चुका है और भारत को विश्व गुरु बनाकर रहेगा। ठीक है, हमारे साथ बहुत सारे युवा थे। उन्होंने कहा था कि किसी भी स्थिति में जो भारत है वहाँ पर परशुराम जो हैं उनके अस्तित्व पर सवाल खड़े करने वाले कहीं स्टैंड नहीं करेंगे। और युवा है, जागरूक है, वो अपनी संस्कृति को बखूबी समझता है। तमिलनाडु के गवर्नर रविंद्र नारायण रवि ने एक बार फिर भगवान श्री राम को लेकर के विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर भारत में उन्हें देवता बनाने के लिए विशेष प्रकार का नैरेटिव सेट किया गया, जिसके चलते तमाम युवाओं को उनकी सांस्कृतिक विरासत से दूर रखने का काम किया गया। ऐसे में कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर भगवान श्री राम को विरोधी विपक्षी लगातार क्यों निशाने पर लेते रहते हैं, सनातन धर्म पर लगातार क्यों हमले होते रहते हैं। कुछ लोग हमसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या लगता है, क्यों भगवान श्री राम सियासत के केंद्र पर आ जाते हैं, लगातार उनको लेकर के सियासत की जाती है? कोई भगवान राम के नाम पे सियासत नहीं करता है। कुछ पार्टियां हैं जो उन मुद्दों को उठाती है कि भगवान राम के लिए भाजपा सियासत करती है, नाम पे कुछ भी है। लेकिन हम लोग यहाँ काम करते हैं और भगवान राम हमारे कोई उनको देवता नहीं बनाया जा रहा, जो उन्होंने बोला है गवर्नर जी ने कि देवता बनाया जा रहा है। देवता नहीं, वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, जिन्होंने 14 साल वनवास काटा है। और वो एक माँ, अपनी माँ के कहने पर सिर्फ वनवास पे चले गए, 14 साल जंगलों में रहे, उन्होंने तप करा। भगवान राम बनने के लिए आज बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं। भगवान राम हर कोई भगवान नाम आप रख सकते हो, नाम की राम नाम रख लिया हमने, लेकिन भगवान राम आप बन नहीं सकते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। कुछ लोग और हमारे साथ उनसे बात करते हैं। ये बताइए, क्या लगता है कि उत्तर भारत के ही देवता है भगवान श्री राम? ऐसी बातें क्यों निकल करके आती दक्षिण से अक्सर? पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये तमिलनाडु के जो लोग हैं, जैसे पहले दयानिधि मारन रहे और करुणानिधि मारन रहे, ये हिंदी विरोधी रहे, क्योंकि इनके राजनीति पे रोटी सेकना है। कोई राम का, भगवान राम को गाली बक के वोट अपने पक्ष में करना चाहते हैं, ये इनका बहुत पुराना मुद्दा है। और जैसे मान लीजिए राज्यपाल महोदय ने कहा कि भगवान प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, उनका नाम रविंद्र नारायण रवि है। उनके आगे भी रवि लगा, पीछे भी रवि लगा, बीच में नारायण लगा है। तो ये गुड़ खा के गुलगुले से परहेज करने का काम करते हैं। कारण दयानिधि मारन हो चाहे उदयनिधि हो, जैसे उदय स्टालिन ने अभी बयान दिया था कि सनातन को ख़त्म कर देना चाहिए, डेंगू की तरह है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी माँ का नाम दुर्गा है, इनके पिता का नाम करुणानिधि है, और इनके पिता का नाम दयानिधि है, इनके दादा का नाम करुणानिधि है। करुणानिधि दयानिधि कौन है? हमारे भगवान श्री राम ही तो हैं। और भगवान प्रोजेक्ट करना है, जो उन्होंने कहा, भगवान प्रोजेक्ट करना कोई विषय नहीं है। क्यों? कि उन्होंने त्याग किया है, उन्होंने अपने त्याग के दम पे ये उपाधि पाई है। उन्होंने नैरेटिव सेट किया गया, मतलब बना दिया गया भगवान, उनको भगवान जैसे कुछ था नहीं उनके अंदर, ऐसा कहा गया। जी, ऐसा कहा है, लेकिन क्यों नहीं भगवान है? क्योंकि जो अपनी माँ के कहने पर, एक बार कहने पर 14 साल का वनवास काट सकता है, वो कहीं ना कहीं भगवान की बनने काबिल है। इसलिए, और ये कहीं ना कहीं राजनीति का कारण रहा कि कभी भगवान को भगवान श्री राम का नाम लेके अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं, और इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। सनातन को ख़त्म करना, विशेष रूप से सनातन को ही डिस्ट्रॉय करना इनका। सनातन धर्म लगातार लोगों के निशाने पर रहता है, इसको लेकर के तमाम बयानबाजी होती रहती है। अक्सर एक बार फिर से नया बयान निकल करके सामने आया। क्यों ऐसा होता है, आपको क्यों लगता है? कारण हम हिंदू कमज़ोर और कायर हैं, बुज़दिल हैं, और हम पूरे देश को एक मानते हैं, ना कि जातियों में और वर्गों में बांटा जाए। और ये विपक्षी पार्टियां जो भी कर रही हैं, देश को तोड़ने का काम कर रही हैं।
जिस तरीके से तमिलनाडु के गवर्नर का बयान सामने आया कि भगवान श्री राम को एक तरीके से नैरेटिव सेट कर दिया गया कि वो भगवान है, उत्तर भारत के भगवान है। नहीं, वो पूरे देश के भगवान है, ब्रह्मांड के भगवान है, उत्तर भारत के नहीं है। और बाकी ये जो बोल रहे हैं ये निगेटिव ये सेट कर रहे हैं क्योंकि इनको जातियों में बांटना है, देश को तोड़ना है और चंद दिनों की इनको राजनीति करनी है, 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी, उसके बाद गुलाम हो जाना है। गुलाम हो जाना, यानी गुलामी कहीं ना कहीं इसी वजह से आती है, आप ये कहना चाह रहे हैं। ये बताइए क्यों लगता है इस तरीके के बयान क्यों सामने आते हैं, क्यों भगवान को टारगेट किया जाता है? भगवान श्री राम अक्सर राजनीति के केंद्र में आ जाते हैं, क्यों? जो नेताओं की मानसिकता है भगवान के प्रति वो दुरुस्त नहीं है। वो अपने आप को जब भगवान से ऊपर समझने लगते हैं, वो संसाधनों का जो आजकल सिस्टम चल रहा है कि संसाधन के आधार पर वो अपने आप को भगवान मानने लगते हैं। वास्तव में राम जी के बारे में पूरा देश एक साथ एक आवाज़ में अगर देखा जाए तो उनका समर्थन करता है, उनका पूजन भी करता है, उनका वंदन भी करता है। अनेकों संगठन, अनेकों संस्थाएं इनके नाम पर चल रही है, विद्यालय चल रहे हैं, तो वो काल्पनिक नहीं है, उनकी विचारधारा काल्पनिक नहीं है। जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं उन्होंने जो बयान दिया है, निश्चित रूप से पूरा देश उनके इस बयान का विरोध करता है और मैं खुद भी उनका विरोध करता हूं। और इस प्रकार के बयान बाकी अगर उनकी प्रोफाइल देखी जाए तो वो खुद CBI में रहे, IB में रहे, तमाम सरकारी सुविधाओं में रहें, उसके बाद भी इस तरीके के बेतुके मतलब बयान दे रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और इस प्रकार के बयान का वो उनके लिए महत्व होगा, हमारे देश में हर नौजवानों के लिए कोई महत्व नहीं है। उनके बयानों को हम लोग समझ ही नहीं पा रहे और ना ही उनको महत्व देते हैं। राम हम लोगों को काल्पनिक नहीं है, राम हमारे देवता हैं, राम हमारे पूर्वज हैं और हम लोग राम के वंशज हैं। पूरा देश राम को मानता है, उनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पूरा देश राम को मानता है, लोग कहते हैं। लेकिन ये बताइए, आप युवा हैं, आप बताइए क्या आपकी सोच क्या है? भगवान श्री राम को लेकर के क्यों राजनीति होती है इतनी ज़्यादा? सर, ये तो विपक्ष पार्टी को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, उनको देखते हुए कि श्री राम जी के भक्त इतने उत्साहित हो चुके हैं जो पूरे देश को बचाने का कार्य कर रहे हैं। तो बस यही बातों को कह के मैं अपनी बात विराम करता हूँ। बाकी श्री राम हमारे पूजक थे और हमेशा रहेंगे। जय श्री राम। महत्वपूर्ण बात कही। भाई साहब ये बताइए, क्या लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने भगवान श्री राम का मंदिर की बात कही, बीजेपी को उसका फ़ायदा भी मिला, मंदिर भी बना, लेकिन ऐसे में लगता है भगवान का विरोध करके, राम का विरोध करके भी लोगों को कुछ हासिल हो सकता है? शीर्ष पद पे बैठे हुए कुंसित मानसिकता के लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो देश में एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। अयोध्या में इन्होंने इस समय मुद्दा बनाया कि अयोध्या में हार गए। अयोध्या में राजा रामचंद्र जी नहीं आ रहे हैं, अयोध्या में बीजेपी पार्टी हारी है। सब लोग कह रहे हैं राम को हरा दिया, राम को हरा दिया। वहाँ राम नहीं चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। ऐसे वहाँ पे बीजेपी हारी है, ना कि हमारे श्री रामचंद्र जी। इन्होंने उसको मुद्दा बना के ही, और ऐसे कुंठित मानसिकता लोग, इससे पहले भी एक अपने यहाँ उपराष्ट्रपति थे, नाम क्या लिया जाए, उन्होंने क्या शब्द कहे थे कि देश में हमको खतरा महसूस होता है। आप इस शीर्ष पद पर पहुँच के ऐसी बातें करेंगे तो आपकी कुंठित मानसिकता कहीं ना कहीं तो पूरे देश को समझ में आ ही रही है। कुंठित मानसिकता के लोग जो इस तरीके के बयान देते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कुंठित मानसिकता के लोग। भाई साहब क्या लगता है क्यों इस तरीके के बयान होते हैं और भगवान श्री राम को ही अक्सर टारगेट करते हैं? ये राजनीतिक कमियां हैं, उनकी विचारधाराएं, सोच जो है वो सही नहीं है कि वो उनके राजनीति के वोट बैंक के खेल हैं और इस लिहाजे से भगवान राम के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं है। और सत्य ये है कि राम भगवान, पुरुषोत्तम भगवान सबके पूजनीय हैं और आगे भी रहेंगे, भविष्य में भी रहेंगे, जिसका सब लोग सम्मान, इज्जत और प्रार्थना करते हैं भगवान राम के। लेकिन लोग इस तरीके के बयान क्यों दे देते हैं फिर? ये उनकी अपनी सोच जो है, राजनीतिक सोच के फायदे के लिए ऐसा बयान देते हैं जिससे उनको जो विपक्ष लोग हैं उनका वोट हमको मिल सके, जिससे आगे गद्दी पे बैठ सके। यही एक विचारधारा है। मतलब क्या लगता है क्यों ऐसा होता है कि भगवान श्री राम अक्सर विवाद के केंद्र में आते हैं? लोग उनको लेकर के विवादित बयान देते हैं और सनातन धर्म पर लगातार हमले होते रहे, क्यों? मैं पहले तो कहना चाहूँगा कि बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे देश में राजनीति जो है वो विकास के मुद्दों पे नहीं होती है, जो कि श्री राम जी के मुद्दे पे और भगवान के और धर्म के मुद्दे पे होती है। ये बहुत शर्म की बात है। और जो कि बयान आया, तो मैं कहना चाहूँगा कि भगवान राम सबके हैं, पूरे देश के हैं और पूरे देश के हैं राम भगवान। और जय सिया राम। विवाद क्यों होता है उनको लेकर के? क्यों सियासत की जाती है? यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा ये बहुत शर्म की बात है हमारे देश में कि विकास के मुद्दों पे कोई बात नहीं होती है और यहाँ राजनीति जो हो रही है वो धर्म के मुद्दे पे हो रही है। राम के नाम से चुनाव लड़े जा रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है हमारे देश में। विकास की कोई बात नहीं हो रही आज की तारीख में।
मतलब ये बताइए, क्या किसी को भगवान बनाया जा सकता है? जिस तरीके से तमिलनाडु के गवर्नर का बयान आया कि उत्तर भारत में एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि भगवान श्री राम देवता हैं, क्या किसी को भगवान बनाया जा सकता है? किसी को नहीं। राम तो हमारे आराध्य हैं और हमारे देवता हैं। और ये जो कह रहे हैं, किसी के कहने से कुछ थोड़ी ना होता है। ये तो हमारी अंतरात्मा, हमारे जो पूर्वज, हमारे जो हिंदू संस्कृति, सनातन की जो संस्कृति है, उसमें राम तो भगवान है ही हैं। उनको लेकर के अक्सर राजनीति क्यों होती है? क्यों उनको केंद्र में रख करके बयानबाजी इस तरीके से की जाती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लोग कहते हैं, उनके ऊपर लोग आरोप लगाते हैं कि वो राम की राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अयोध्या का मामला जो आया उस पे अडवाणी जी लेके गए और उसमें भाजपा का बढ़ चढ़कर जो उसमें सहभागिता थी, उसके कारण जो है लोग उस पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा, जबकि राम तो हमारे आराध्य देव हैं। भगवान राम आराध्य, उनको लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। कानपुर के तमाम लोग हैं, तमाम लोगों का कहना ये है कि भगवान श्री राम उनके आराध्य हैं और भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो लोग राजनीति करते हैं, इस तरीके के बयान देते हैं, वो कहीं ना कहीं उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वीडियो में तमिल सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।